हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो चलिए, आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन सेशन में। ये है आज हमारी तीसरी क्लास। ठीक है, इसके पहले हमने 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो जो लोग हमारे नए साथी हैं वे जाकर दोनों क्लास देख लें। ठीक है, यानी पिछली क्लास को भी देख लेंगे या देख लें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। किसी और बात की चर्चा न करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, आइए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। पहला ऑप्शन कहता है कि केवल साहित्य पढ़ने से। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से। और तीसरा ऑप्शन कहता है अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने से। और चौथा ऑप्शन कहता है कि केवल भाषा सुनने से। जल्दी से इसका आंसर बताइए और जल्दी से फटाफट आंसर किया करें। आप लोग बड़ा वेट करते हैं, ठीक है, बड़ा टाइम लेते हैं तब आंसर करते हैं। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, पहला इसमें तो गलत हो जाएगा, ये समझ लीजिए, केवल साहित्य पढ़ने से नहीं। दूसरी बात करते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से ही भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर भी देखिए केवल शब्द आ गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा जो है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि अगर हम अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तरीके से कि भाषा प्रयोग में हमारी कुशलता यानी कि स्किल्स बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा एक विषय है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, नीरस और चुनौतीपूर्ण। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो भाषा एक क्या है, व्यवहारिक है। भाषा एक क्या है, सॉरी, भाषा एक क्या है, व्यवहारिक विषय है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाता है उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा उचित नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा उचित नहीं है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर भाषा कठोरता से व्याकरणिक का नियमों का यदि आप अनुसरण करते हैं तो ये सही नहीं है, बल्कि ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो तीसरा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता का विकास करने में से कौन सा सहायक नहीं है। क्रिएटिविटी का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कविता पूरी करना। दूसरा ऑप्शन कहता है चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रश्नों के उत्तर देना। और चौथा ऑप्शन कहता है अधूरी कहानी को पूरा करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नों का उत्तर देना। प्रश्नों के उत्तर देना ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, पहला ऑप्शन कहता है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि वह भाषा सीख नहीं सकते हैं।
और चौथा ऑप्शन कहता है कि वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा, यानी कि वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, बच्चे नहीं सुन सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कि दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इसका पहला विकल्प क्या कहता है? लेखन एवं भाषा कौशल। दूसरा ऑप्शन कहता है कि श्रवण एवं पठन कौशल। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि श्रवण एवं वाचन कौशल। चौथा ऑप्शन कहता है कि वाचन एवं लेखन कौशल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके उत्तर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा श्रवण एवं वाचन कौशल। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि शाश्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शाश्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तीसरा ऑप्शन कहता है बोल कर पढ़ना। और चौथा ऑप्शन कहता है द्रुत गति से वाचन करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि शाश्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना होता है शाश्वर वाचन करते हैं तो बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? पहला ऑप्शन कहता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता। दूसरा ऑप्शन कहता है भाषण। तीसरा ऑप्शन कहता है अंत्याक्षरी। और चौथा ऑप्शन कहता है कविता लेखन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा कविता लेखन। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुनना कौशल में शामिल है। दूसरों की बात करने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि शांतिपूर्वक सुनना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि सुने हुए शब्दों के केवल पुनरावृत्ति करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके उत्तर के बारे में। तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता को सुनना के कौशल में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? पहला ऑप्शन कहता है कहानी कहना और उस बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कविता याद करवा कर बुलवाना। तीसरा ऑप्शन कहता है कक्षा के बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनना, बोलना और कौशल के विकास के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विधि तो सारे सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसमें कौन सा है? तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, 11 का पहला आंसर सही हो जाएगा कि कहानी कहना और उस बच्चों में प्रतिक्रिया जानना। ठीक है, इससे क्या होगा? सुनना और बोलना दोनों ही कौशल का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया और इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? भाषण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल और श्रवण कौशल। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 12 के तीसरा, यानी कि वाचन कौशल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। मतलब वहाँ अपने मित्रों को ले जाता है और सुनाता है। और वह किस स्थिति का प्रयोग कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि वाचन कौशल हो रहा है, यानी कि वाचन किया जा रहा है, यानी पढ़ा जा रहा है एक तरीके से और बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा के प्राथमिक कौशल कौन से हैं? वाचन और लेखन, श्रवण और लेखन, श्रवण और वाचन और श्रवण और पठन। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रवण और वाचन जो है भाषा के प्राथमिक कौशल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है।
संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि और मधुर वाणी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में बड़ा बढ़िया से मैंने चर्चाएं की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुर वाणी जो है भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन कहता है मधुर वाणी, दूसरा ऑप्शन कहता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, तीसरा ऑप्शन कहता है ये स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना, और चौथा ऑप्शन कहता है अलंकृत भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, यानी संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना और कौशल में ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा का प्रयोग की बात करते हैं। भाषा के प्रयोग की बात करते हैं तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। पहला ऑप्शन कहता है केवल परीक्षा में होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, और चौथा ऑप्शन कहता है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, यानी कि विभिन्न भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में हम करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा स्वयं में एक क्या है, जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक माध्यम है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, इसका उत्तर मुझे नहीं लगता कि सारे छात्र दे पाएंगे। ठीक है, इसका उत्तर जो हो जाएगा, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, बल्कि यह एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। इसके बारे में हमने आपको बताया भी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। जल्दी से इसका उत्तर बताइए, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। अभी ही इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा डैश और डैश का एक सर्वोत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से सुनने और पढ़ने, लिखने, समझने। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ने, लिखने, संप्रेषण करने। ठीक है, थोड़ा सा क्लास वगैरह शेयर कर दिया करें। वैसे आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप भूल जाते हैं आप शेयर वगैरह करना। एटलीस्ट थोड़ा तो शेयर कर ही दिया करें, इतना तो बनता ही आपकी नैतिक जिम्मेदारी कि कम से कम आप 2-4-5 लोगों को तो शेयर कर ही दिया करें। ठीक है, और बता भी दिया करें कि क्लासेस बढ़िया चल रही हैं, आप चलिए ज्वाइन कर लीजिए शशि GS एकेडमी या व्योम एकेडमी, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। पहला ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियों को कंठस्थ करना, दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, तीसरा ऑप्शन कहता है कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, और तीसरा ऑप्शन कहता है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, और चौथा ऑप्शन इसमें लगता है कट गया है। चलिए कोई नहीं, इसी तीसरे में बता दीजिए, हो सकता है इसमें हो तो बिल्कुल इसमें आंसर है। ठीक है, चलिए इसमें से बता दीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है कि बड़ों का संपर्क भाषा के विकास की गति को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। पहला है शब्दों के अर्थ को जानना चाहिए, दूसरा ऑप्शन कहता है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कहता है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, और चौथा ऑप्शन कहता है कि उस भाषा का व्याकरण जानना चाहिए। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें भी आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अगर आपने थोड़ा से भी कम सोचा
तो आप सही हो जाएंगे। ठीक है, जो ज़्यादा सोचेगा पक्का गलत हो जाएगा, और इसमें मुझे लग रहा है कुछ लोग ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बार यानी अधिक से अधिक बार क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। देखिए भाषा ही क्यों, आप कोई भी चीज़ें हैं, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें या कोई भी विषय है, अगर उस पर आप उस विषय को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो उस भाषा पर आप या उस विषय पर आप महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि होता है। पहला ऑप्शन कहता है कि समस्याएं, दूसरा ऑप्शन कहता है भाषा, तीसरा ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तकें, और चौथा ऑप्शन कहता है कि कमियां। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपने अनुभव की दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। तो क्या लेकर आते हैं, अपनी भाषा लेकर आते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे क्या करते हैं, जब प्राथमिक विद्यालय में आते हैं तो वे अपने खुद के भाषा कुछ न कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि जो बच्चों की पहली पाठशाला जो होती है वो है परिवार, और परिवार से बच्चे क्या करते हैं, भाषाएं सीख लेते हैं या भाषा सीख लेते हैं अनुकरण के माध्यम से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ए रहे आज के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको करवा दिया है। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी होगी तो आप लोग बाद में कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कम से कम शेयर वगैरह कर दिया करें। ठीक है, ये सब आपका नैतिक दायित्व है, इतना तो आप कर ही दिया करें। चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।